नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी के तीसरे कार्यकाल की कुर्सी हिलने वाली है और जो पिछले 10 साल में मोदी अपने आप को महामानव बनाने में कोशिश कर रहे थे, उसकी धज्जियां भी अब उड़ने लगी और अब लग रहा है कि हर तरफ से हमला होने लगा है और उनके खास लोग भी अब कह रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा होगा, वो भी 17 सितंबर को। ये सब जानते हैं कि राजनीति बड़ी क्रूर चीज है। जो आपको ताकत देती है वो आपसे ताकत छीन भी लेती है वक्त के साथ। आप देखिए कैसे 2014 से 2024 तक मोदी के सामने कोई बोल भी नहीं पाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके फैसलों पर उंगली उठा दे। लेकिन 2024 में बीजेपी 240 पर आकर क्या अटकी, अब तो सब मोदी को घेरने लगे और मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक, दांव, चाल, रुतबा कभी हुआ करता था, अब वो सब खत्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि मोदी सिर्फ तीसरा कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं किसी तरीके से। पहले सदन की बैठक में मोदी बगले झांकते नजर आते हैं और पहली बार देश की जनता राहुल गांधी को सिर आंखों पर भी बिठाती है और मोदी पहले बजट सत्र में 5 बिलों को वापस भी ले लेते हैं। इसी से समझ सकते हैं कि कितने कमजोर हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी को लेकर अब विश्लेषक कहने लगे हैं कि राहुल गांधी से मोदी कांपने लगे हैं। अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी और कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मोदी अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। अगर नहीं देते तो कुर्सी छीन ली जाएगी। जी हां, अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा लगाएंगे, यानी 17 सितंबर को। स्वामी इसी बात को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि अपने जन्मदिन पर मोदी इस्तीफा लगाएंगे। जानकारों ने स्वामी के ट्वीट का मतलब कुछ इस प्रकार निकाला है और कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को जब 75 साल के होंगे तब इस्तीफा देंगे, यानी अब की 17 सितंबर को वो 74 साल के होंगे। और बीजेपी का जो नियम है कि 75 साल बाद कोई बड़े पद पर नहीं रखता है, मार्गदर्शक मंडल में जाना होता है, उसके अनुसार उन्हें 17 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना ही होगा और ऐसे में 75वें साल में प्रवेश करते ही वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर आरएसएस किसी भी तरीके से उनसे कुर्सी छीन लेगी। सीधे सीधे पीएम मोदी को अब चेताया जा रहा है। ट्विटर पर चेतावनी देते हुए स्वामी कहते हैं कि अगर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो उन्हें दूसरे तरीकों से पीएम की कुर्सी से आरएसएस उतार देगी। तो आप समझ सकते हैं कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल है। जानकारों का कहना है कि स्वामी का इशारा मोदी युग में 75 साल के नियम पर है, जिसे मोदी ने अपने हिसाब से यूज करके अपने विरोधियों को रास्ते से हटा दिया। उसी नियम को स्वामी अब मोदी के लिए यूज करने वाले हैं और उसकी याद आरएसएस को दिला रहे हैं और उम्र का हवाला देकर बता रहे हैं कि जैसे आडवाणी, जोशी जैसे दिग्गजों को रास्ते से हटाया गया और मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया, उसी तरीके से अब मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। लेकिन एक और बात अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि अगर मोदी नहीं हटे और नियम नहीं माना आरएसएस का तो मोदी को कुर्सी से उतारा जाएगा, चाहे जैसे। ये तो आप जानते हैं कि तीसरी बार मोदी नीतीश और नायडू के रहमो करम पर जी रहे हैं, या कहें कि वो सरकार किसी तरीके से चला रहे हैं। स्वामी इसी की तरफ इशारा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन की मजबूरी या फिर नैतिक दबाव से उन्हें हटाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे स्वामी ने तर्क दिया है। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई ट्वीट भी आ रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, ये बिल्कुल सही बात कही, आडवाणी जी को ज्वाइन करना चाहिए उनको। अब एक और यूजर ने लिखा, यह तो खुलेआम धमकी दे डाली। संतोष मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं कि सही कह रहे हो, किंतु आपकी हैसियत नहीं है कि ये बात भागवत जी से कह दो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे यूजर अपनी बात अब सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तय है कि अब मोदी मुश्किल में है और आरएसएस भी साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में उम्र भी बढ़ती जा रही है और नियम तो आप जानते हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे फैसले वापस ले रहे हैं, उससे उनकी कमजोरी भी सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी को आरएसएस जबरदस्ती हटाती है या फिर 75 साल होते ही मोदी खुद इस्तीफा दे देते हैं।